नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ अब राजस्थान फार्मेसी काउंसिल आरपीसी का जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं मोबाइल से घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से। दोस्तों यहाँ से मैं राजस्थान फार्मेसी काउंसिल आरपीसी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ से बताने वाला हूँ। आप कैसे और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे आपको यहाँ पे स्लॉट मिलने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वो कैसे जनरेट होके आ जाएगा, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी प्रोसेस मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ से करके दिखाने वाला हूँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों यदि आपने भी डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी स्टूडेंट हैं राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के, राजस्थान के किसी भी कॉलेज से आपने डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी किया हुआ है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ से राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ से मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। आज मैं यहाँ से आपको बात करने वाला हूँ, आप जो न्यू रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ से बताने वाला हूँ, फ़ीस कितनी लगने वाली है, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ से क्या क्या लगने वाले हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। दोस्तों राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में बी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे यहाँ से आप कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको यहाँ पे डाल देना है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल डाल के आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ से आपको एक पहली वेबसाइट जो खुल के आएगी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल .in, इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ से आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। इसके लिंक मैं यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में बी फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से आपको आपका फ़ोटोग्राफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको आपका फ़ोटो कर लेना है विथ नेम एंड डेट। फ़ोटो की नेम और फ़ोटो पे आपका नेम और जिस डेट को आपने फ़ोटो निकलवाया है वो डेट आपको यहाँ पे डलवा लेना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जिसका बैकग्राउंड आपको वाइट रख लेना है। दोस्तों साइन कर लेना है आपको ब्लैंक पेपर पे। क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ से आपको रख लेना है। दोस्तों मार्कशीट नहीं, यहाँ से आपको सर्टिफिकेट रख लेना है, मार्कशीट आपकी यहाँ पे लगने नहीं लगने वाली है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, यहाँ से 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप रख सकते हैं। दोस्तों फार्मेसी का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपका, प्रोविजनल डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको यहाँ पे स्कैन कर लेना है। ऑल मार्कशीट ऑफ आपकी जो बी फार्मेसी की है या फिर डी फार्मेसी की सारी ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ से स्कैन कर लेना है, चाहे वो सप्लीमेंट्री की हो चाहे किसी की भी हो, आपको सारी ईयर की मार्कशीट एक ही पीडीएफ में आपको यहाँ पे बना लेना है। दोस्तों रेसिडेंस प्रूफ में यहाँ से आपको मूल निवासी आपका लगने वाला है, मूल निवासी राजस्थान फार्मेसी राजस्थान का आपका यहाँ पे मूल निवासी लगने वाला है। उसके बाद यदि आपने डी फार्मेसी किया है तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है, जिसके अंडर आपने यहाँ पे ट्रेनिंग करी है, उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से लगने वाला है, तो वो आपको यहाँ से बनवा लेना है। सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन कहाँ से मिलेगा वो मैं आगे चल के आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा, वो यहाँ से आपको रख लेना है। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपको तैयार करके रख लेना है। फ़ीस की बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। दोस्तों फ़ीस आपकी जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो फ़ीस है वो यहाँ पे 1800 रुपये आपकी लगने वाली है, जो कि आप फ़ोनपे, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के भी थ्रू पे कर सकते हैं। दोस्तों राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, चलिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, मैंने लिंक यहाँ से डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर सिंपल आपको गूगल पे टाइप कर देना है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल .in। दोस्तों जैसे ही आज आप इस वेबसाइट पे आएंगे आपको साइड में एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन दिखेगा, उसके नीचे एक ऑप्शन है फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपका डेट शो करेगी और उसके बाद जो आपका पूरा फॉर्म है फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का वो यहाँ से खुल के आ जाएगा। इसी फॉर्म को यहाँ से आपको फिल करना है। दोस्तों फिल कैसे करना है चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि जो आपने स्कैन और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रख लेना है अच्छे से।
कलर में जो भी आप मोबाइल से कर रहे हैं या फिर लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपको प्रिंटर से करके और स्कैन कर लेना है। मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि यदि आपको सबसे पहले 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में आपको जो नाम, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम है, वो आपको यहाँ पे सेम करा लेना है आधार के अकॉर्डिंग। दोस्तों यदि आपका आधार में कुछ और है और यहाँ पे मार्कशीट में कुछ और है तो यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको आधार अपडेट करा लेना है या फिर मार्कशीट अपडेट करा लेना है। मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका आधार अपडेट करा लेना है। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे एक भी स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको आधार करा लेना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ से फॉर्म कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपको आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ से ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के और यहाँ से आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले आधार डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आपका जो नाम है वो आधार के अकॉर्डिंग यहाँ से फिल होके आ जाएगा। आपका जो नाम, फादर्स नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा आपके आधार के अकॉर्डिंग। और यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपकी आधार के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको आपका मदर्स नेम डाल देना है। मदर्स नेम भी आपको यहाँ से जो आपकी मार्कशीट है 10th की वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से मदर्स नेम आपको फिल कर देना है। दोस्तों यहाँ से सारी चीज़ डालने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है एड्रेस डिटेल्स में। दोस्तों एड्रेस डिटेल्स में आपका आधार से ऑटोमेटिक डिटेल्स यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। यदि आपको एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ से आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके आधार के अकॉर्डिंग ना हो आपका करेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। वहाँ की परमानेंट एड्रेस आपका आधार के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आधार से क्योंकि वो मैच करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। दोस्तों एड्रेस आपका ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। यदि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डाल देना है। मेरा यहाँ से सेम है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको डोमिसाइल स्टेट लिखा हुआ आ जाएगा। डोमिसाइल स्टेट, यहाँ से नेशनलिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडियन लिखी हुई आएगी। यहाँ पे आपको सेल फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है और ईमेल आईडी। दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ से आपको अच्छे से फिल करना है और अच्छे से देख के डालना है, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपका ईमेल आईडी पे ही आने वाला है। इसीलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एकदम सही डालना है, एकदम करेक्ट डालना है। उसके बाद जेंडर यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जनरल, ओबीसी, जो भी कैटेगरी आपकी है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे डाल देना है। रेसिडेंस प्रूफ में आप यहाँ पे क्या प्रूफ लगाना है, रेसिडेंस में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो आपको यहाँ पे लगा सकते हैं। रेसिडेंस प्रूफ यदि आप आधार कार्ड डाल रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं रेसिडेंस प्रूफ में तो नीचे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यदि वोटर कार्ड लगा रहे हैं तो यहाँ पे नीचे आपको वोटर आईडी नंबर डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे क्लास 10th डिटेल्स में आ जाना है। दोस्तों चलिए मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन क्लास 10th की डिटेल डालना है। 10th में यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्कूल डाल देना है। जिस स्कूल से आपने 10th क्लास पास की है वो स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आपको प्लेस डाल देना है। प्लेस आपने जिस भी जो जो आपका स्कूल है वो यहाँ पे कहाँ पे है वो प्लेस आपको यहाँ पे डाल देना है। प्लेस का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आपका 10th का स्कूल है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका 10th का स्कूल है। यहाँ से बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। नीचे बोर्ड सिटी, जिस जिस सिटी से आपने यहाँ पे 10th क्लास पास की है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जो आपका स्कूल था वो किस सिटी में था वो यहाँ पे आपको डाल देना है। नीचे आपको रोल नंबर फिल कर देना है। रोल नंबर क्लास 10th की मार्कशीट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाल देख के आप फिल कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, आप किस साल में यहाँ पे पास हुए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे क्लास 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देना है। सेम जैसे आपने 10th की डाली है, नेम ऑफ स्कूल, प्लेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से आपने 12th की है, बोर्ड की सिटी। यहाँ से आप सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दो सब्जेक्ट और आपके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बायो था आपका या फिर बायोटेक्नोलॉजी था, जो भी था आपका, आपको यहाँ पे दो सब्जेक्ट और सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ से ट्वेल्थ का रोल नंबर और ट्वेल्थ का पासिंग ईयर, ये सब आपको यहाँ से जैसे टेंथ का डाला था वैसे ही आपको यहाँ से ट्वेल्थ का डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपने डी फार्मेसी किया हुआ है या फिर बी फार्मेसी। दोस्तों मैं यहाँ पे बी फार्मेसी का बता रहा हूँ, तो बी फार्मेसी यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ से आपको स्टेट डाल देना है, किस स्टेट से यहाँ से आपने बी फार्मेसी किया हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कॉलेज से आपने यहाँ से बी फार्मेसी करी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिटी आपकी यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगी। यहाँ से बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी लगती है। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे स्टेट सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ईयर ऑफ एडमिशन डाल देना है, यहाँ पे आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया था बी फार्मेसी के लिए वो यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों नीचे ईमेल आईडी ऑफ कॉलेज की ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देना है। ईमेल आईडी आपको आसानी से यहाँ पे गूगल पे मिल जाएगी, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है आपको, जिस भी साल में आपकी बी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट हुआ है वो साल आपको यहाँ पे डाल देना है। आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट में वो मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप ये चीज़ डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देना है। नीचे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर आपको मार्कशीट में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एट विच प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडरटेकन, दोस्तों ये आपके लिए नहीं है। यदि आपने डी फार्मेसी के लिए यदि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर और जिस भी आपने ट्रेनिंग यहाँ से लिए उनका आपका ड्रग लाइसेंस नंबर, एड्रेस, सिटी, ट्रेनिंग पीरियड कब से कब तक हुई है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यदि आपने डी फार्मेसी की हुई है तो, बी फार्मेसी यदि की हुई है तो आपको यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डाल देता हूँ, टेंथ ट्वेल्थ और बी फार्मेसी की। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में। दोस्तों यहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल सेलेक्ट कर लेना है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं अनएम्प्लॉयड हैं। यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे आपको डाल देना है। यदि एम्प्लॉयड हैं तो आपका एम्प्लॉयर का नाम, यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उस कंपनी में जो उनका नाम यहाँ पे डाल देना है, कंपनी का या फिर फर्म का। एम्प्लॉयर का एड्रेस, उनका ड्रग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ जॉइनिंग, आप किस पोस्ट पे थे वो यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे डेसिग्नेशन डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो डाल देना है, अनएम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ऑटोमेटिक डिटेल्स फिल हो जाएगी। दोस्तों सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, मैच कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाली है या फिर नहीं। यदि नहीं डाली है तो सबसे पहले आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स डालना है। दोस्तों सारी डिटेल्स यहाँ से चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये प्रीव्यू पेज खुल के आ जाएगा। ये प्रीव्यू पेज है, यहाँ से आपने जो भी डिटेल्स पिछले फॉर्म में पहले जो रजिस्ट्रेशन में फॉर्म में भरी है, फिल करी है, जो भी पर्सनल डिटेल्स, मार्कशीट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सबमिट प्रोसीड फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन। इस पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको अच्छे से आपकी जो भी जानकारी आपने फिल करी है वो अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट प्रोसीड फॉर प्रिंट सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन खुल के आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पे यहाँ पे आप क्लिक करके इसको यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको कोर्स स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। आपका एनुअल था, ईयर वाइज था या फिर सेमेस्टर वाइज था। यहाँ से मेरा एनुअल वाइज था तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर अपडेट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अपडेट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट्स आपको जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ फाइल में यहाँ पे अपलोड कर लेना है। दोस्तों जो आपकी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल साइज़ है वो आपका यहाँ से 700 केबी से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 700 केबी तक आप अपलोड कर सकते हैं, 700 केबी से कम आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है।
दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता देता हूँ। फ़ोटो, सिग्नेचर, क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट, यहाँ पे जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपकी फार्मेसी का, उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यदि आपकी सेमेस्टर वाइज है तो आपको 8वां सेमेस्टर यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ में या तो आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, मूल निवासी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं जिसमें एड्रेस लिखा हुआ रहता है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में अपलोड नहीं कर लेना है, ये डी फार्मेसी के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन, जो आपने डिक्लेरेशन डाउनलोड किया है, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ सबसे पहले आपको। दोस्तों ये जो डिक्लेरेशन आपने डाउनलोड किया है इस पर आपको यहाँ पे साइन कर लेना है। यहाँ पे इसको प्लेस पे फिल कर देना है, यहाँ पे डिपोनेंट के साइन कर देना है, आपके यहाँ पे साइन कर लेना है। साइन करने के बाद उसको यहाँ पे एफिडेविट डिक्लेरेशन करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों सारी चीज़ यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। जैसे यदि आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे नेम ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो लिख देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले सारी चीज़ अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इस टाइप से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट, उसमें रिमार्क में यहाँ पे नाम लिख देना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। यहाँ से आप व्यू डॉक्यूमेंट पे जाके आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो यहाँ पे सही किए हैं या फिर नहीं। यहाँ पे रिमूव करके और फिर से आपको अपलोड कर देना है यदि आपने कुछ गलत किया है तो। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है, जेपीजी, जेपीईजी और यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है, जो कि जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। और 700 केबी से कम होना चाहिए। 700 केबी से कम आसानी से गूगल से या फिर कंप्यूटर से, लैपटॉप से आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों नीचे आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है। आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी करके रख लेना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, किसी के भी थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट की बात कर लेता हूँ। तो आपको 1180 रुपये यहाँ से आपका चार्ज लगने वाला है, जो कि आपका वी फार्मेसी के लिए चार्ज लगने वाला है। मैं यहाँ पे यूपीआई, पेटीएम से करने वाला हूँ, तो आपको यूपीआई और पेटीएम या आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको शो कर दूँगा। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर दी है। आप जैसे यहाँ से पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपको इस टाइप से रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। इसमें आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा, ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई रहेगी। इसको आपको यहाँ पे कॉपी करके रख लेना है और संभाल के रख लेना है। दोस्तों ये जो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है ये आपका 15 से 20 दिन में यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा काउंसिल से, और यहाँ से आप इसको ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका ये रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है आपको यहाँ पे आपका जो मैसेज है या फिर ईमेल आपको चेक करते रहना है। उसके बाद यहाँ से आपको राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से आपका यहाँ पे मेल आएगा कि अपॉइंटमेंट का यहाँ पे मेल आएगा। आपको जिस डेट का यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा उस डेट को आपको यहाँ पे काउंसिल में जाना है। वहाँ पे आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और एक फ़ोटोकॉपी उसकी वहाँ पे लेके जाना है। दोस्तों यहाँ वहाँ पे जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस भी डेट को आपको बुलाया जाएगा आपको एसएमएस चेक करते रहना है। जिस भी डेट को आपको बुलाया जाएगा आपको एक फ़ोटोकॉपी और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 15 से 20 दिन के अंदर आपका यहाँ से काउंसिल से अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों चेक कैसे करना है, आपको यहाँ से सबसे पहले इसी पे आ जाना है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल .in पे अप्लाई ऑनलाइन पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक एप्लीकेशन स्टेटस। चेक एप्लीकेशन स्टेटस
पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड यहाँ से आपका जो मेल आईडी है या फिर मैसेज में आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो हो जाएगा और जैसे ही आपका अप्रूव्ड होके आएगा आप इसी लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू यहाँ से आप जो रजिस्ट्रेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से करके दिखा दिया है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड, बी फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी से रिलेटेड सारी वीडियो, सारी नोटिफिकेशंस यहाँ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी।